नमस्कार दोस्तों, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश एक और बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि ये जो कड़ी हम चला रहे हैं, इससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए, आज के जो हमारे एक ट्रेडर है, बहुत बढ़िया ट्रेडर है, जिन्होंने शून्य, जीरो से शुरुआत की थी और आज उनके पास हर वो चीज है जो एक बंदे को चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छी बीवी, अच्छे परिवार, सब उनके पास, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। तो चलिए सीखते हैं, चलिए समझते हैं, चलिए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया ट्रेडिंग में कि आज वो इतने बड़े सक्सेसफुल है। और एक और बात बता दूं, वो ये जो नॉइज है ना, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इस सब से वो बाहर है। उनका ये मानना है कि भैया ट्रेडिंग करो तो ट्रेडिंग करो, और जो 2 दिन बचते हैं ना, एंजॉय करो, क्योंकि यार एक तरह से आप ये जॉब ही तो कर रहे हो, इट्स अ बिजनेस फॉर यू। तो चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं और उन्हीं के शब्दों में समझते हैं, जानते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार विनय सर, नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए। वैसे हम और हमारी टीम बेहद खुश है कि आप उनमें से एक वो व्यक्ति हैं जो ट्रेड तो करते हैं, बट आप दिखते किसी को नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ही रिक्वेस्ट में आप हमारे चैनल पे आ गए। तो शुरुआत करते हैं कि यार मतलब स्टॉक मार्केट, मैं ये जानना चाहता हूँ विनय सर कि यार देखो, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, अच्छी बीवी, अच्छे दोस्त, सब है आपके पास। व्हाट नेक्स्ट? अगला क्या? सर लाइफ में कुछ आया तो कुछ तो करना ही है। मतलब ऐसा आदमी अगर ग्रो करता है, मतलब आदमी ग्रोथ के लिए जीता है। मैं ग्रोथ कल से बेटर, जो पास्ट है उससे बेटर आज होना चाहिए। बाकी टारगेट ऐसा कुछ सेट नहीं है कि मेरे को कोई चोपर चाहिए, कोई विला चाहिए, कोई क्रूज चाहिए। पता नहीं आएगा नहीं आएगा कब आएगा। बट हाँ, लाइफ बेटर बनाने के लिए आदमी रोज सोच बदलता है। जैसे जैसे लाइफ में ग्रोथ आती है उसकी सोच चेंज होती है। तो नेक्स्ट सर ठीक है सर, पास्ट से बेटर फ्यूचर होना चाहिए, यही अभी मतलब। और ऐसा कुछ टारगेट नहीं है कि ओके, मैं सौ ग्रेट ग्रेट। करोड़ 1000 करोड़ 500 करोड़ का कुछ बनाऊं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। ठीक है। तो सर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप अपने प्रोफाइल के बारे में हमारे लोगों को बताएं कि आपने कब स्टार्ट किया, क्या आपकी फैमिली सपोर्टिव थी, क्या आपको आपकी वाइफ से सपोर्ट मिला, और जब आपका ड्रॉडाउन होता है मेंटल साइकोलॉजी क्या इंपैक्ट पड़ता है, आप कैसे, मतलब थोड़ा 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 बताएं तो अच्छा रहेगा हमारे सर व्यूअर्स मैं के लिए। स्कूल में था जब मतलब ट्रेडिंग में मैंने पार्ट टाइम शुरू किया, तो मेरे एक नेबर थे, वो कमोडिटी ट्रेड करते थे। तो उन्हें मतलब उनके पास जब हम शाम को जाते थे तो वो कुछ कुछ ट्रेड बताते थे, कुछ कुछ ट्रेड करते रहते थे। तो वहां से पता चला स्टॉक मार्केट कुछ चीज होती है। तो उस टाइम मेरे ख्याल से मैं 10th या 11th में हूँ। ठीक है। तो उन्हें नफे भी देखे, नुकसान भी देखे। तो वहां से इच्छा आई, कहीं से थोड़े बहुत पैसे अरेंज किए। पैसे अरेंज करने के बाद एक इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज होता था, उसमें अकाउंट खुलवाया। उस टाइम यही था सबसे अच्छा ब्रोकर का, सबसे अच्छा आरएम, वो शायद पैसे बनवा दे। फिर धीरे धीरे वहां से जर्नी शुरू हुई। जर्नी शुरू होने के बाद मतलब 2007 से लेके 2009 तक मुझे पता ही नहीं था कि प्रो ट्रेडिंग या प्रोफेशनल ट्रेडिंग भी कुछ चीज होती है। बस यही पता था अकाउंट में पैसे जमा कर, या स्ट्रेटेजी भी कोई चीज होती है। बस ये पता था स्टॉक्स लेने हैं और ऊपर बेचने हैं। कोई शॉर्ट होता है, कुछ नहीं आइडिया था, क्योंकि उस टाइम कोई इंस्टीट्यूट भी ऐसे नहीं थे कि हम चले जाएं और वहां से सीख लें। एक दो थे, अगर वो थे भी तो वो इतने कॉस्टली थे कि मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। ये एक रिटेल आदमी उस टाइम पे वो नहीं अफोर्ड कर पाता, लाखों रुपया लेते थे। तो वहीं से धीरे धीरे सर रिटेल अकाउंट खुलवाया। धीरे धीरे कहीं से पता चला प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग भी कुछ चीज होती है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग भी कोई चीज होती है। 2009 में शुरू किया कुछ ऑप्शन सेलिंग टाइप। फिर एक ग्रुप से मिला, कनॉट प्लेस के ब्रोकर से, वहां से पता चला लॉन्ग शॉर्ट यानी कि पेयर ट्रेडिंग भी कोई चीज होती है। तो फुल टाइम में 2010 से आज 2023 हो गया स्टार्ट। तो कंप्लीट पेयर ट्रेडिंग ही की है। मैक्सिमम जो वेल्थ क्रिएट है वो पेयर ट्रेडिंग से है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कहा 2010 से है। सर जब आपको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं था, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पहले बाय सेल करते हैं, नुकसान होता है, फिर वो 10 जगह जाते हैं, स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, फिर वो किसी टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जाते हैं, बहुत सारे मेंटर को पकड़ते हैं। तो आपने इनिशियली मतलब स्टार्टिंग के दिनों में क्या आपने कुछ ऐसा किया था कि आपको स्टार्टिंग में कुछ अच्छे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपको प्रॉपर गाइड किया? सर मैं लकी, देखिए अच्छे लोग स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2007 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की और मुझे 2009 नवंबर दिसंबर में ग्रुप मिला जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते थे। उससे उस बीच में तो मैं सिर्फ मतलब परेशान ही रहा।
कभी यहाँ कुछ कर लिया, कभी वहां सट्टा मार लिया, कभी वहां कर लिया। ये व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो है ये आज है, तब नहीं थे। थे भी तो मुझे नहीं, मैं नहीं जानता था। तो यूट्यूब देख लिया, इधर देख लिया, उधर देख लिया, कोई कोई शेयर अच्छा है बहुत घट गया वो ले लिया, उसमें पैसे खराब करे। एक एक जानकार ने बताया कॉपर है रोज 2 रुपए ऊपर नीचे होता है, ले लो बेच लो, 1000 2000 रुपए ऊपर नीचे होंगे। अब वो लिया कोई 330 40 रुपए में, 2007 में वो आ गया 240 50 रुपए, उसमें बहुत पैसे खराब हुए थे। तो उसके बाद एक रेलीगेट कंपनी थी, उसमें 2007 में बहुत तेजी थी, रिटेल क्लाइंट बहुत तेजी से जुड़ रहे थे, तो मैंने एक फ्रेंचाइजी टाइप लिया, बीडीआर जिसको बोलते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट। उसमें कोई उस टाइम अंधा क्लाइंट आ रहे थे, क्लाइंट में कुछ ब्रोकरेज जनरेट हुई ट्रेडिंग में जब वो करते थे, उससे कुछ पैसे आए, उससे मैं सट्टे मारता था, फिर वो मैं खराब करता था। फाइनली 3 साल कुछ भी नहीं आया, वो सिर्फ वेस्ट ही था। 2009 एंड से या 10 स्टार्टिंग से मुझे अपने राजेंद्र जैन, प्रवीण अग्रवाल जी, ये सब प्रोफेशनल ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर हैं जो मुझे कनॉट प्लेस में मिले। उस टाइम आर्बिट्राज का या ये 2008-9 में ग्रीक सॉफ्टवेयर एल्गो बहुत चल रहे थे, तो थोड़ा बहुत मुझे भी कहीं से पता चल गया। मैं ढूंढने के लिए बाजार में निकला, कुछ ब्रोकरों ने बहुत परेशान किया दरियागंज के, आईडी देने के लिए, बहुत सब कुछ था, सब बहुत कुछ देखा। तो वहां मुझे आईडी मिली, मैनुअल मिली। लगभग 1 साल तक सिर्फ डीलर ही मेरे सौदे करता था, मैं अलाउड भी नहीं था कि मैं वहां सौदे कर सकूं। तो कभी कॉलपुट बेच दी, कभी स्ट्रेडल बेच दिया, कभी स्ट्रेंगल बेच दिया, वो मैनेज करता रहा, क्योंकि सिखाने जैसा कुछ था नहीं, था तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, अवेयरनेस भी नहीं थी इतनी। तो वहां पता चला पेयर कुछ होते हैं, थोड़ा बहुत सीख के, देख के, जज करके, बस मतलब गिर पड़ के सीख लिया, या लक साथ था। ग्रेट ग्रेट। वैसे सर कहते हैं कि जितने जल्दी आप सीखते हैं उतने जल्दी आप बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सर आपने कितने पैसों से शुरुआत की थी? पूरा अमाउंट मत बताइएगा। लाइक 1 लाख को, 1 लाख से आपने शुरुआत की थी तो आपने कितना बना लिया कितने दिनों में, बस ये बताइए। 1 लाख आपने डबल सर कर लिया देखिए कितने सालों में? सर देखिए, ये क्वेश्चन पूछ, मतलब इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा देता है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इसका आंसर करना। अब मैं क्या लेके आया था, मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं थे, मुश्किल से 25 50 हजार लाख रुपए थे, ठीक है। 2 2010 लाख के रुपए टाइम हो गए पे? होंगे 2009 में, ओके। ठीक है। अब उसमें धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग करी, कुछ 20 30 10 15 20 30 हजार रुपए हर महीने आ जाया करते थे। तो आ, ऐसे चलते चलाते किसी ने मुझे, उस टाइम फिट्सी आया था, इंडेक्स यूके का, तो निफ्टी फिट्सी में हेजिंग के बहुत पैसे नहीं चाहिए होते थे करने के लिए, तो ब्रोकर ने मुझे अलाउ कर दिया कि आप पेयर ट्रेड कर लीजिए निफ्टी फिट्सी में। तो मेरे पहले महीने की शीट 1,75,000 थी जब ओके। मैंने पेयर शुरू किया। ग्रेट। लकी, लक की बात है वो, उसके बाद फिर वो लक ज्यादा चला नहीं। तो 1 साल पैसे इकट्ठे कर लिए मैंने, कोई 7 8 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, और ग्रेट। उसी से कभी जर्नी मतलब शुरू हुई है। तो अब इनिशियल कैपिटल, मुझे ऐसा लगता है जब आप स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर बनने आते हैं ना, तो आप 1 लाख के मैंने आज कितने कर लिए वो कैलकुलेशन गलत है। आप स्किल डेवलप कीजिए, पैसे तो आपको कोई ब्रोकर, कोई एनबीएफसी, कोई फंड मैनेज करने के लिए दे ही देगा। ग्रेट ग्रेट। तो आपके हिसाब से स्किल जरूरी है ना कि परसेंटेज, कितना अमाउंट रिटर्न चाहिए, राइट? सर अमाउंट तो अगर रिक्वायर्ड होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, क्योंकि नहीं मेरे क्यों? फादर गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं। तो घर से तो मुझे, आप ये लगा लीजिए, शेयर बाजार के लिए चवन्नी भी नहीं मिली कभी, कि वो तो कोरा सट्टा समझते हैं आज। मतलब उस टाइम पे तो समझते ही थे कि खत्म कर दूंगा सब, टाइम पास कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, ये शॉर्टकट ढूंढ रहा है पैसा बनाने के लिए या फिर बचने के लिए पढ़ाई से। तो उस टाइम शेयर बाजार में बहुत ज्यादा, आज तो फिर भी आदमी कुछ समझता है, उस टाइम तो कुछ भी नहीं समझता था। तो ग्रेट ग्रेट। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पैसे की वजह से आप शेयर बाजार में आना चाहते हो, तो आप हार के जाओगे, या आप पैसे के दम पे जीतना चाहते हो तो आप हार के जाओगे। ओके आपके ग्रेट। पास अगर स्किल है, आपके पास रुपया बहुत कम भी है, तो आप बहुत ग्रो कर जाओगे। लेकिन रुपया बहुत ज्यादा है और स्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, तो पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल, मतलब ये बहुत ही। मेरे व्यू है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इवन मैं भी आपके इस लाइन से बिल्कुल सहमत हूँ। तो सर मुझे ये जानना है कि देखो, इनिशियली डेज में लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि यस, जो हमारा कल्चर है या जो बैकग्राउंड है यार, वो इसको एज अ सट्टा मानते हैं, जैसा अभी अभी आपने कहा। तो सर मुझे ये जानना है कि आपने सक्सेस तो पा लिया, बट आप अगर ये बता सके हमें कि आपके सक्सेस के पीछे रीजन क्या है? आपकी फैमिली,
आपके फ्रेंड्स, आपके वाइफ, मतलब एक स्टेट ऐसा होता है जब कोई सपोर्ट नहीं करता और एक स्टेट ऐसा होता है जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे वो सपोर्ट बताइए? सर देखिए, सक्सेस का रीजन कुछ नहीं होता, सक्सेस तो हमें चाहिए होती है। मतलब हमें, अगर हमारी खुद की इच्छा है तो हम कुछ कर पाएंगे या करना चाहेंगे। अब हमारी इच्छा नहीं है तो कोई कितना सपोर्ट कर ले, कितना पुश कर ले, कुछ नहीं होने वाला। अब सक्सेस आने के बाद कोई पीछे हो सकता है सर, सक्सेस आने से पहले कोई पीछे नहीं होता, सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करते हैं। स्पेशली मैं स्टॉक मार्केट के बारे में अपन अभी बात कर रहे हैं। कोई बोलता था बैंक हो जाएगा, कोई बोलता था ये काम थोड़ी है, कोई बोलता है कि ये तो सट्टा बाजार है, और बहुत सारी नेगेटिव बातें। अब अगर मैं उनमें उलझ जाता तो फिर शायद मेरा लाइफ स्टाइल ये हो ही नहीं पाता। क्योंकि अगर मैं कोई भी डिग्री या कुछ भी पढ़ लिख लेता तो ये लाइफ स्टाइल पॉसिबल ही नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे मेरे से पढ़ने में थे, तो शायद वो आज फाइनेंशियली कम से कम इतने स्टेबल नहीं है, अच्छे हैं, कमा खा रहे हैं, बट हर किसी का अपना अपना होता है। ठीक है, बाय गॉड ग्रेस सब कुछ अच्छा है। तो सर हाँ, एक माँ बाप ऐसी चीज होती है कि वो आपकी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। तो उनकी फिक्र में भी ये था, बेटा शेयर बाजार छोड़ दे, कुछ और देख ले, क्योंकि ये धंधा नहीं है, ये काम नहीं है। और मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनके फादर फार्मर थे, हमारी मतलब एग्रीकल्चर काम था। ठीक है, तो शेयर बाजार या बिजनेस, तो हमारे यहाँ बिजनेस यानी कि मैं बोलूँ यूपी में, उत्तर प्रदेश में, या नॉर्मली बिजनेस नहीं बोला जाता सर, बीज नाश। ये तो नाश करने आया है। तो ऐसे में मैं अगर ऐसा कुछ कर रहा था तो जाहिर सी बात है चीजें इतनी आसान नहीं थी। बट क्यों मैं इधर आ रहा था, क्यों मेरा इधर पैशन था, शायद ये इंप्रेशन था माइंड में कि इधर पैसे बहुत बनते हैं, या ये समझ आ रहा था कि स्किल के पैसे हैं, स्किल के आपको बहुत पैसे। पैसे नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए। तो अगर मैं किसी चीज की प्रैक्टिस करता रहता हूँ तो मैं पैसे बना लूंगा, ये थोड़ा सा लग रहा था। तो ग्रेट, सर ग्रेट। बस ऐसे ही चलता रहा। तो सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि इनिशियल डेज में आप कितने डेडिकेशन के साथ, देखो इनिशियली डेज में इवन मैं भी था, तो मैं 18-18 घंटे 20-20 घंटे में रीड करता था, पढ़ाई करता था। तो आपसे पूछना है कि आप इनिशियल डेज में कितना एफर्ट डालते थे, कितने डेडिकेटेड थे अपने इस स्टॉक मार्केट को लेके? ये तो आपकी इच्छा होती है कि आप कितनी जल्दी चीजें सीखना चाहते हैं, उतना ही वक्त आप देंगे। कोई आदमी है कर लेंगे, देख लेंगे, तो शायद वो घंटा 2 घंटा भी नहीं देता। एक आदमी होता है कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि ये डेल्टा हेजिंग होती क्या है। तो फिर ये था कि अगर अभी मेरे क्वेश्चन आया है ना, तो मुझे जल्द से जल्द वो सुलझाना है कि होता क्या है। तो मैं यूट्यूब वीडियो देखूं कि बुक देखूं, तो फिर मैक्सिमम टाइम जब तक वो सोल्व नहीं होता था क्वेरी, जब तक मतलब शांति नहीं थी। तो कुछ टाइम ऐसा भी, मतलब नॉर्मली आप ये लगाओ कि बहुत बहुत टाइम सोचने में, समझने में, पढ़ने में, देखने में जाता था। आज भी जाता है। ओके। ऐसा नहीं है कि जब सीख लिया तो आज कुछ नहीं है। आप ये ग्रेट। लगा लीजिए कि अगर मैं टीवी भी देख रहा हूँ, बहुत बार गाड़ी भी चला रहा हूँ या कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कुछ कुछ कुछ। कुछ नया। यूट्यूब, हाँ कुछ नया यूट्यूब पे देख लिया, गूगल पे देख लिया, तो सर ये एक प्रोसेस है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये मरने से पहले कभी मतलब खत्म हो सकता है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो सर आजकल ये जो टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, या फिर ये यहाँ पे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाता हूँ, क्या लगता है उनके बारे में कुछ विचार अगर आप प्रकट करना चाहें? मतलब क्या कोई रियली में ये व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर न्यूज को देख के प्रॉफिटेबल हो सकता है? सर देखो, कुछ लोगों के लिए ये बात बोलता हूँ कि नकल से मैक्सिमम कुछ अच्छे लोग पास हो सकते हैं, सिर्फ पास। कुछ अच्छा नहीं कर सकते, पास होके भी आज के टाइम में कुछ कहीं अच्छा एडमिशन नहीं मिलने वाला है। और ये भी कुछ अच्छे लोगों के लिए है। अब आप सर खुद मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी के पास ऐसी कोई चीज है जो पैसे दे रही है, और वो भी स्पेशली हिंदुस्तान की सोच में, तो आपको लगता है वो कहीं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बेचेगा? सीधी नो। सी बात है, ऐसा लगता है कि वो अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर उसमें पैसे आ रहे होते तो वो कुछ नहीं बताता। आज सर मैं देखता हूँ जिन लोगों को छोटा सा भी कोई काम समझ आ जाता है, वो ऐसे काम करता है कि बताना भी नहीं चाहता है। तो वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे क्यों क्यों ऐसे डाल रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता उससे कोई पैसे बना सकता है, और उसके ऊपर कोई जीवन जी सकता है। अब आप अगर सपोज कोई टेलीग्राम या व्हाट्सएप से भी पैसे बना रहा है, तो मैं उसके लिए ऐसे कहूंगा कि वो व्हील चेयर पे चल रहा है। तो ग्रेट, ग्रेट। आप क्या सारी जिंदगी व्हील चेयर पे चलना चाहोगे, या व्हील चेयर पे चलना भी चाहोगे?
ना ना ना, कभी नहीं कभी नहीं। भगवान ने भगवान ने पैर दिए हैं ना, खुद से चलो ना। वो टेलीग्राम को व्हील एज अ व्हील चेयर क्यों यूज कर रहे हो? ट्रू 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 ट्रू, वेरी ट्रू सर, मैं टोटली एग्री करता हूँ आपके बात से। तो सर आप मुझे ये बताएं कि आपने इनिशियली स्टार्ट किया था अकेले, आज आपकी एक बड़ी टीम है, क्या आपने हम्म। सोचा था कि आप अकेले शुरुआत करेंगे, एंड में जाके आपकी एक टीम होगी जिसे आपने अभी नाम लिया प्रॉपर्टी डेस्क? तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, क्या है, आप क्या करते हैं एक्चुअली, किस तरह का आप क्या करते हैं? सर देखिए, बहुत ज्यादा दूर का अगर सोचेंगे ना हम, तो हमें तकलीफ ही होगी। ओके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्विटर पे लोग आज ये बड़े बड़े एनपीएम डालते हैं। तो जो बच्चे, मान लीजिए आज कोई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख रोज ट्विटर पे ट्विटर पैसे डाल रहा है, प्रॉफिट डाल रहा है। तो मेरे को अगर 1,000 रुपए भी बच रहे हैं ना, या 1,500 बच रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत है, लेकिन वो मुझे तकलीफ देंगे उसके 1 लाख, 5 लाख देख के कि ये कोई यस। पैसे होते हैं, वो तो इतने पैसे बना रहा है। तो अगर मैं जरूरत से ज्यादा सोचूंगा, जरूरत से ज्यादा दूर की सोचूंगा ना, तो सर आज मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैंने कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैं टीम बनाऊंगा, मैं आर्बिट्राज सेटअप बनूंगा। ये कुछ एक लोग हैं इंडस्ट्री के ही, मतलब जिन्होंने मुझे गाइड किया, बताया, समझाया, उनकी वजह से आर्बिट्राज सेटअप बनाया। या प्रोप्राइट, मतलब आर्बिट्राज सेटअप नहीं बोलूंगा मैं, ऑप्शन ट्रेडिंग डेस्क बोलूंगा, क्योंकि अब आर्बिट्राज तो होते ही नहीं है। ठीक है। तो मैंने ऐसा कभी कुछ ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये तो स्टेप बाय स्टेप कोई टारगेट लेके नहीं चला था। लेकिन ओके। जैसे जैसे आगे चलता रहा सर, अपने आप रास्ते मिलते चले गए। ग्रेट 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 ग्रेट। पहले तो सर सिर्फ इतना था कि जो एक आदमी को सैलरी मिलती है, फिलहाल मुझे उतने पैसे बन जाए। मतलब आप ये लगा लीजिए कि पहले महीने जब मैं ट्रेडिंग करता था, तो मैं ये सोचता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उस टाइम पे कि भैया महीने के अगर मेरे को 8-10 हजार भी आ रहे हैं तो मेरे लिए काफी है। मैंने कभी नहीं सोचा 8 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ठीक है। और जब तक मैं रिटेल रिटेल में क्लाइंट में ट्रेडिंग करता रहा, तो यकीन कीजिए एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मुझे ऐसा लगा कि 8-10 हजार रुपए महीने के भी बनते हैं, मतलब पॉसिबल है क्या? पर वही है सर, गिरा चढ़ा रुका नहीं, चलता रहा, तो सर फिर सब पॉसिबल है। सब पॉसिबल हो गया, स्टेप बाय स्टेप आपने हर वो सीढ़ी चढ़ ली जो एक नॉर्मल रिटेलर को चाहिए, राइट? हाँ, मैं रिटेल क्लाइंट ही था सर, आज भी रिटेल में ही काउंट होता हूँ, एचएनआई तो आज भी नहीं हूँ। और वर्ड्स ना बहुत सोच के बोलने चाहिए। एक एक टाइम ये था कि मैं ये सोचता था कि 10 हजार, 8 हजार रुपए महीने के आएंगे। एक टाइम ये आ गया था कि मैंने बोला कि 10-5 हजार रुपए के लिए तो मैं कीबोर्ड भी ना दबाऊं। मतलब कभी कोई ट्रेड हो रहा होता था, तो उसमें मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि ये 10 हजार रुपए आएंगे, ट्रेड कर ले। मैं 10 हजार रुपए के लिए तो मैं बटन ना दबाऊं। लिटरली उसके बाद ये भी टाइम आया कि मैं पूरे साल बेरोजगार था। मैं ये सोचता था 10 ही हजार आ जाए, 5 ही हजार आ जाए, 3 ही हजार आ जाए। तो आपको मतलब कभी इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, या फिर बाजार है या धंधा है, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो बिल्कुल, तो सर जैसा कि हमने टीम के बारे में बात की, आपके डेस्क के बारे में बात की, तो अगर आप अलाउ करें, अगर आप मुझे इजाजत दे, तो मैं एक छोटा सा वीडियो लोगों को दिखाना चाहता हूँ आपके छोटे से ऑफिस के। हाँ, श्योर 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 श्योर, एनी टाइम सर, एनी टाइम। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है वंस अगेन एक छोटे से वीडियो के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो जरूरी है हर एक ट्रेडर को लाइफ में बढ़ने के लिए। तो सर आप मुझे ये सबसे पहले बताएं कि सर जो ड्रॉ डाउन फेज होता है, आप उसमें ड्रॉ डाउन फेज में माइंडसेट पे सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है, साइकोलॉजी। तो आपने उसे कितने दिनों में डेवलप किया, और अगर आज भी हिट होता है तो हाउ डू यू मैनेज? सर देखिए, जो ये ड्रॉ डाउन के दिनों में आपको अपने आप को मैनेज करना है ना, तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप ना बिजनेस कर रहे हैं ओके। और इसमें पैसे बनते हैं। ठीक है। और ड्रॉ डाउन में अगर आपको पेन या पैनिक हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए आप ना ज्यादा वजन उठा रहे हैं। अभी आप जिम जाते हैं, अब जिम जाने के बाद सर मैं आपको बोलूँ, ये लो 2-2, 4-4, 5-5 किलो के डंबल, आप इनसे एक्सरसाइज करो, तो आप कर लोगे, कर ही लोगे। लेकिन सर मैं आपको 50-50 किलो के डंबल दे दूं, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो ये जो जब ड्रॉ डाउन चल रहा होता है और आपको पैनिक होता है, इसका मतलब आपने ना वजन ज्यादा उठाया हुआ है।
या कहीं कैलकुलेशन में गलती है। सारा खेल है रिस्क मैनेजमेंट का। तो सर ड्रॉ डाउन आते हैं, ड्रॉ डाउन हमारे क्या होते हैं कि पैसा नहीं बन रहा, ऐसा नहीं बन और अगर वो पैसा हमारी गलती की वजह से नहीं बन रहा है तो उसे ठीक करो। और अगर वो सिनेरियो या किसी सिचुएशन की वजह से नहीं बन रहा है तो सर आप कुछ कर नहीं सकते, बस आपको वो टाइम निकालना होता है ओके और निकल जाता है। अब मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है और काम आप 5 करोड़ 10 करोड़ का करोगे, तो सर फिर तो आप छोटे से ड्रॉ डाउन में हिल जाओगे। बिल्कुल 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 ट्रू 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 वो तो आप कोई भी ट्रेड करते हो, आप कोई भी धंधा करते हो, तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा या ये सोचना चाहिए भैया इसका मैक्स लॉस क्या है। ओके और वो प्रैक्टिकली आ गया तो मैं फेस कर लूंगा। आदमी क्या देता है, ठीक है जी लो 1 करोड़ रुपए, इसमें 5% अगर पैसे लग गए 5 लाख, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट रियल में जब वो 3 लाख भी होता है या 4 लाख भी होता है तो वो परेशान होने शुरू हो जाता है। 5 लाख में तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप कोई भी काम करो, कोई भी ट्रेड करो, उसमें पहले प्रॉफिट मत देखो, मैक्स लॉस देख लो। मैक्सिमम लॉस। कि हाँ, काम ऐसे ही करो कि मैक्स लॉस आपको डिफाइंड हो, हम्म। तो आप मान लो वो आएगा। और अगर वो आ गया तो वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे छोटा कर लो पहले ही। ओके ठीक है। कभी भी काम ये सोच के मत करो कि प्रॉफिट या साइज। भैया मैं ना मार्जिन देखता हूँ, सिर्फ मैक्स लॉस देखता हूँ सबसे पहले, कि ओके मैं वो ग्रेट बियर कर सकता हूँ। ग्रेट ग्रेट। तो आपके बोलने का अगर मोटे मोटे शब्दों में मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर 1 लाख कैपिटल है तो हमें हमारा जो साइजिंग है उसको देख के काम करना है, राइट? ओवर साइज पे राइट। ट्रेड नहीं करना वरना फिर हम बर्बाद हो जाएंगे, राइट? हाँ, मतलब आप उस 1 लाख रुपए में से ये देख लीजिए भैया मैं कितना खोने में मेरे को दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, ओके उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। अब सपोज फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ मार्जिन लगता है, कुछ चीजों में बहुत मार्जिन लगता है, कुछ में मार्जिन नहीं लगता। सपोज यूएस की बात करें तो यूएस में अगर हम बटरफ्लाई बनाते हैं तो सिर्फ डेबिट देते हैं, हम्म और यहाँ बनाते हैं बटरफ्लाई इंडेक्स में तो मोटा मोटी 45,000 रुपए लगते हैं एक लोट में। यानी कि बैंक निफ्टी के या निफ्टी के एक लोट में मैं बटरफ्लाई बनाता हूँ 2 रुपए डेबिट देके, तो मेरा 100 रुपए डेबिट गया और 45 या 50,000 रुपए मार्जिन लग गया। यूएस में सिर्फ यही 2 रुपए लगेंगे, ओके मार्जिन नहीं लगेगा। अब सर अगर मैं पोजीशन साइज मैक्स लॉस की बात ना करूं, तो यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया है, तो सिर्फ 2 लॉट आएंगे, यानी कि 100 शेयर निफ्टी के 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए डेबिट मैक्स लॉस। लेकिन सर अगर मैं वही यूएस की बात करूं, तो मैं 2 रुपए की अगर चीज लूं तो मेरे 1 लाख रुपए का पूरा प्रीमियम आ जाएगा, क्योंकि ओके मार्जिन तो है नहीं। सर बिल्कुल वो बिल्कुल मैक्स लॉस ही है सारा, यानी कि मैं अपनी 100% कैपिटल वाइप आउट कर सकता हूँ ओके ओके एक ही सिंगल ट्रेड में। ट्रू 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 तो ट्रू। मतलब यही है कि सिर्फ आप पहले मैक्स लॉस देखो कि आप वो बियर कर सकते हो या नहीं। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर मैं एक और जानना चाहूंगा कि सर ये जो माइंडसेट या फिर जो आपने पोर्शन साइजिंग की बात की सर, ये शुरुआती दिनों में क्या आप तुरंत समझ गए थे या फिर ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये चीज समझ में आया? नहीं सर, बहुत पैसे दे के आया। ओके। शुरू में तो आपसे बड़ा कोई होता ही नहीं जब आप पे लगातार पैसे आ रहे होते हैं। हाँ ट्रू। 2011 से लेके 2014 नवंबर तक तो सर मैं चीता था। वो दौर वही आया था कि 10,000 15,000 रुपए के लिए मैं इंट्राडे में बटन भी नहीं दबाता था, क्योंकि जो भी कर रहा था सब सीधा जा रहा था। ओके 2014 नवंबर अक्टूबर नवंबर में न्यूज आई कि एचडीएफसी बैंक का मर्जर है, उसमें मेरा पेयर था। और एचडीएफसी लिमिटेड बहुत भाग गया, या एचडीएफसी बैंक कोई एक उनमें से बहुत तेज हो गया था, एचडीएफसी लिमिटेड शायद तेज हो गया था और मेरा वो शॉर्ट था। तो बहुत पैसे लग रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, तब समझ आया कि भैया रिस्क का कोई चीज तो है। अब वहां पे कुछ चीजें मैंने लाइफ में बदली, वो पैसा रिकवर करने में मुझे 3 4 5 महीने लग गए। उसके बाद तब समझ आया कि हाँ भैया अब कुछ तो आ रहे, रिस्क मैनेजमेंट समझनी चाहिए। ओके कुछ चेंजेस वो किए। उसके बाद से आते हैं 2019 में। 2019 में इकट्ठे बहुत सारे काम हुए। डीएचएफएल हुआ, इंडिया बुल हुआ, ये बोलूँगा। पीएनबी हुआ, लगातार कई सारे हुए। सर उसमें वो रिस्क मैनेजमेंट सारी फेल हो गई थी ओके जो 2014 में बनाई थी। फिर 2019 में चाटे खा के दोबारा दोबारा कुछ कुछ प्लान किया, अब वो सर चल रहा है। तो अब नेट में ये समझ आया सर, कुछ भी करो आप पहले मैक्स लॉस डिफाइन कर लो, तो शायद इतना ज्यादा आगे जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे परेशान होने की। ट्रू 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 ट्रू। नहीं नहीं, वेरी ट्रू सर। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये शेयर कितना गिर गया तो और कितना गिरेगा, या इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता।
सर जो आदमी सोच नहीं सकता वो सब कुछ हो सकता है, या जो सोचना नहीं चाहता। ग्रेट ग्रेट, क्योंकि मतलब आप एक हर एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, आप सर किसी भी देखिए एंगल को हम, नहीं छोड़ते हैं। हाँ मतलब हम ये नॉर्मली कहते हैं ये नहीं हो सकता, एक्चुअली इसका मतलब हमारी पोजीशन हमें दिल अलाउ में नहीं भी मानने को राजी नहीं हो रही कि ये होगा, पर वो हो सकता है। कर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और सर ऐसा कितनी बार हुआ है कि इमोशन के कारण आप बह गए, आपने ओवर साइज कर लिया, ऐसा भी होता होगा, ऐसा भी हुआ होगा? सर 2019 या उससे पहले खूब हुआ है। ओके। 2019 के बाद सर अब नहीं। तो सर आपने कंट्रोल पहले करने के खूब। लिए क्या किया? सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मार्केट ने लॉसेस इतने दिए हैं, वो ऑटोमेटिक दिल भर गया, इमोशन है ही नहीं। ओके ओके। जैसे इंसान का पर्सनल लाइफ में कोई दिल तोड़ता है ना और फिर इमोशंस नहीं रहते, उसे कुछ सब बस धुंधला धुंधला फीका फीका मतलब लगता है। अब आपके आंसू सूख चुके हैं? हाँ, तो मार्केट ने ना ये बतला दिया कि कोई इमोशन अटैचमेंट नहीं है, अगर मैं इमोशन से आज भी खेलूंगा तो मैं लॉस खा लूंगा। ओके। और ग्रेट। दिमाग में हमेशा ये रहता है कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मॉर्निंग में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगे तो मुझे तकलीफ ना हो। हम्म। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब सब चीज आपका एक सिस्टमेटिक डिफाइंड, आपका एक सिस्टम है, ये चीज होगा तो ये करना है, ये चीज होगा तो ये करना है, राइट? सर पहले ही कर लेता हूँ, होने के बाद तो फिर कुछ भी नहीं होता। हाँ, ट्रू ट्रू, मतलब पहले से आपका सिस्टम एक डिफाइंड है, ऐसा होगा तो ये करना है, वैसा हम्म, होगा तो ये करना है, राइट? हाँ 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 और ये सब चीजें करने में आपको कई साल लग गए हैं, राइट? हाँ। आज लेकिन सर अगर मैं 2007 से बात करूँ तो कोई 14-15 साल, और 2009-10 से भी बात करूँ तो 12-13 साल। ओके ओके, तो आपका यूट्यूबर के बारे में क्या कहना है? आजकल बहुत सारे वीडियोस जो यूट्यूब में वायरल होते हैं, मैं ये पैसा कमा रहा हूं, मैं वो पैसा कमा रहा हूं, देखिए यूट्यूब में ये वो, और आके लोग क्लासेस भेजते हैं। आप भी एक यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हैं, इवन दैट विल बी योर साइड इनकम, राइट? सर मेरे को कोई ऐसा कोई यूट्यूब चैनल चालू नहीं करना है, और मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाह रहा, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जो बहुत रईस लोग होते हैं, बहुत रईस लोग होते हैं, वो कभी अपनी अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी लग्जरी क्या कहीं शो ऑफ करते हैं क्या? कभी आपने किसी बड़े आदमी को अपना कुछ शो ऑफ करते हुए कुछ कुछ दिखा देखा है? कभी नहीं देखा। रियल में जो बड़े होते हैं, रियल में जो लोग रियलिटी वाले लोग होते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ले लेते हैं तो वो सब जगह स्टेटस पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप सब जगह चलती है। कभी हमें हम जैसे आदमी को आपने बलेनो होंडा सिटी लेते हुए ट्वीट देखा है कहीं डालते हुए? नहीं, बलेनो मारुति स्विफ्ट नहीं कभी नहीं, देखी। कभी कभी तो नहीं। सर इसी से समझ लीजिए ना, जो लोग डाल रहे हैं उनके माइंड में कोई कॉम्प्लेक्स है, हम्म। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तभी वो डाल रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर वो वाकई इतने पैसे बना रहे हैं, बाजार से इतना पैसा आ रहा है, तो उन्हें क्या जरूरत है छोटे छोटे कोर्स बेच के पैसे बनाने की? वो वीकेंड क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं अपना? ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। मतलब अगर मैं मंडे टू फ्राइडे बहुत पैसे बना लेता हूँ तो सैटरडे संडे सर मैं अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ को देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे क्या जरूरत है अपना वीकेंड खराब करने की? और वो भी बहुत थोड़े पैसों के लिए, कोई बहुत बड़े पैसे नहीं हो सकते वो। ट्रू ट्रू ट्रू। सर और वो सर आपके लिए थोड़ा होगा, लेकिन वो यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जिस सर जो वो अमाउंट में फेक आप है, ट्रेड करते हैं सर, इट्स ओनली पेनी। सर वो जो फेक M2M है उसके सामने तो बहुत बड़े, बहुत छोटे पैसे हैं वो। या, दैट्स ट्रू, और दैट्स ट्रू। आप मुझे एक छोटी सी चीज और बताइए सर, सपोज कीजिए आप M2M डाल रहे हैं और सामने वाले को बता रहे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, हम्म। ठीक है, उसके बाद आप क्लासेस भी बेच रहे हैं, उसके बाद आप पीएमएस भी बेच रहे हैं। हाँ। अगर आप पीएमएस बेच रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या सच में आपकी इच्छा होगी ये सीख के चला जाए? फिर तो वो फंड मैनेज खुद करेगा। तो वो तो सिर्फ एक कनेक्शन बना रहे हैं कि पीएमएस आ जाए। नेटवर्क नेटवर्क। हम्म। तो आपका क्या कहना है? ये साल भर में ये 10 बार ये कॉन्क्लेव और वो 10 जगह की ट्रेनिंग होती हैं, बड़े बड़े जो मेंटर है वो हर जगह जाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, तो क्या लगता है कि इससे लोग रियल में सीखते हैं या फिर वो जस्ट फेम गेम है? सर देखिए, अब जो सीखने वाला है वो कहीं तो सीखेगा, बस मैं हम्म ये कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा होप लेके ना जाए। हम्म और उनके सारे दिखाए हुए सपने बिल्कुल सच्चे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी सोच के साथ जाए, कुछ सीखने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं से तो सीखना है, कहीं से तो समझना है। अब हम्म। सब मेरे जैसे सोचेंगे, कोई नहीं सिखाएगा, तो सर कैसे बात बनेगी? लेकिन कोई गलत सपने दिखा रहा है तो आप गलत सपनों के चक्कर में मत फंसो, वहां सिर्फ समझने और सीखने और देखने जाओ।
अपना दिमाग खोल के, और कहीं से कंटिन्यू करोगे करो, लेकिन किसी फसावड़े में मत फंसो कि आप बहुत बड़े पैसे बना लोगे, बहुत मल्टीप्लाई कर लोगे, ऐसा मतलब मेरे ख्याल से पॉसिबल फिर नहीं। सब यही कर रहे होते हैं। ट्रू 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 ट्रू। वेल सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आप जो आंसर दे रहे हैं दैट इज रियली कमेंडेबल। तो हम इसी सिलसिला को कंटिन्यू करते हैं। जी जी। मेरा अगला सवाल है आपसे कि सर, क्या आप होमवर्क करते हैं कोई ट्रेड लेने से पहले? कि हाँ, कल अगर ऐसा हुआ या फिर कल एक ऐसा रिजल्ट, क्या आप न्यूज बेस्ड या फिर कोई इवेंट बेस्ड अगर ट्रेड करना होता तो क्या आप होमवर्क करके आते हैं, या फिर आप न्यूज या इवेंट पे आप कोई ट्रेड नहीं करते? थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को होता है। सर हाँ, होमवर्क बिल्कुल होता है, होमवर्क के बिना बात ही नहीं बन सकती है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है तो मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेके या बहुत ज्यादा दिमाग लगा के उसे नहीं समझना चाहता, मैं उसे अवॉइड कर देता हूँ। भाई या तो बहुत पैसे बनेंगे या बहुत पैसे लगेंगे, भाव भाव छूट जाए तो बहुत कम चांसेस है। तो नॉर्मली अगर कोई इवेंट होता है कुछ बड़ा, कुछ कुछ ऐसा होता है, बजट आ रहा है, कोई कोई पॉलिसी आ रही है, कुछ भी ऐसा कुछ है, तो मैं नॉर्मली उस टाइम को अवॉइड करता हूँ, शांति से बैठना ज्यादा पसंद करता हूँ। ग्रेट ग्रेट जो ग्रेट चीज ग्रेट। किसी को पता ही नहीं है बजट में क्या आएगा, मुझे पता ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता है, उसमें मैं क्या गेस करूँ सर? ट्रू तो ट्रू। ऐसा कोई काम नहीं करता। ओके हाँ, ग्रेट। नॉर्मली अगर कोई सपोज, जब यूक्रेन का इशू आया था, यूक्रेन रशिया, उससे पहले कोविड आया था, उससे पहले बहुत कुछ था, उसके लिए खूब होमवर्क करते हैं सर, उसके लिए खूब प्लानिंग होती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ट्रेड सर करना तो नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू। तो सर आप मुझे ये बताएं कि जब आप कोई ट्रेड लगाते हैं तो सर आपके स्पेसिफिक टारगेट डिसाइड रहता है कि नहीं, आपको इतने पैसे लेने हैं और आपको आउट हो जाना है, या फिर आप अपने मतलब जो पोजीशन है उसको ट्रेल करके आगे चलते रहते हो, जब तक मिलेगा तब तक आप खाते रहोगे? तो अफसोस मेरे पास में कोई बहुत सटीक लेवल स्टॉप लॉस का नहीं है, अनटिल अनलेस कोई मैनेजमेंट की न्यूज बुरी ना है। लेकिन मैं उसे करता अब इस तरीके से हूँ कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो वो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट की तरीके से करता हूँ कि उसमें आप स्टॉप लॉस लेना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, अनटिल अनलेस कंपनी में बहुत बुरी न्यूज ना है। पर हाँ, कहीं ना कहीं हम ऑप्शन से हेज जरूर रहते हैं ओके कि ग्रेट एक ग्रेट। टाइम के बाद जब समझ नहीं आ रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर ऑप्शन से हेजिंग जरूर लेते हैं कि कल कोई बुरी न्यूज आ भी जाए तो हम प्रोटेक्टेड हो अपने घर में। ग्रेट ग्रेट। नहीं सर, आपने बिल्कुल सही कहा। तो सर, एक्चुअली ऑप्शन से आप हेज रहते हैं, इसका मतलब है आप ऑप्शन को एज अ हेजिंग टूल यूज करते हैं। बट आज के जो लोग हैं, जो व्यूवर्स है, वो ऑप्शन में सीधा जंप करते हैं। क्या लगता है, ऑप्शन से पैसा बनता है या फिर ऑप्शन को एज अ हेज ही यूज करना चाहिए? नहीं सर, ऑप्शन से बिल्कुल पैसा बनता है, ऑप्शन हेजिंग टूल भी है, ऑप्शन ट्रेडिंग टूल भी है, अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे यूज कर रहे हो। ग्रेट हाँ, ग्रेट। मतलब मेरे पास अगर ऑप्शन ट्रेडिंग डेस्क जो चल रहा है वहां पे सिर्फ ऑप्शन ही ट्रेड होते हैं, वो फ्यूचर जानते भी नहीं है क्या होता है। तो ऑप्शन हेजिंग टूल भी है, पर उसे हेजिंग की तरह यूज करो, और ऑप्शन ट्रेडिंग टूल भी है, उसे ट्रेडिंग की, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। ओके तो ग्रेट। दोनों में पैसे बनते हैं, खूब पैसे बनते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल सर, कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम आपके पास भी आएंगे, विजिट करेंगे और डेफिनेटली जानना चाहेंगे। और अगर व्यूवर्स को भी जानना है तो प्लीज आप डू कमेंट, तो हम आपको भी दिखाएंगे सर का एक्चुअली तरीका क्या है। तो चलिए सर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल है मेरा आपसे कि सर, अगर कोई पोजीशन आपका अगर आपके अगेंस्ट जाता है, ऐसा तो है नहीं सर, हम तो भगवान है नहीं कि हमने पोजीशन लिया और प्रॉफिट दे, तो अगर अगेंस्ट जाता है देन व्हाट डू यू डू? क्या आप उसे ऑप्शन से हेज कर देते हैं, या फिर यू डू आप लॉसेस को कट कर लेते हो एंड देन यू गो टू नेक्स्ट प्लान और समथिंग लाइक दिस? सर देखिए, अगर वो पोजीशन ऑप्शंस में है तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ओके। अगर वो पोजीशन लॉन्ग लॉन्ग शॉट या पेयर में है तो उसे मैं ऑप्शन से प्रोटेक्ट करूंगा और कुछ टाइम दूंगा कि वो शायद संभल जाए, या जब तक मुझे कोई न्यूज ना आए। ओके। अगर कोई रीजन सामने आ गया, मान लो किसी कंपनी का रिजल्ट खराब है और वो मुझे ऐसा लग रहा है चला गया, तो सर मैं लॉस बुक कर दूंगा। ओके। लेकिन अगर वो पोजीशन ऑप्शन में है तो फिर सर मैं उसे स्टॉप लॉस कर लूंगा। हाँ, अब ज्यादातर हमारे जो सिस्टम हो चुके हैं वो ऐसे हो चुके हैं कि जैसे जो तरीका है ट्रेडिंग करने का वो ऑटोमेटिकली उसमें स्टॉप लॉस आ गया। ओके। ठीक है, जैसे सपोज हम स्ट्रेंगल भी बेचते हैं तो वो प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस है, स्ट्रेडल बेच रहे हैं प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस है। या बच्चे ऑप्शन आर्बिट्राज जो करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं, वो ऑलरेडी मतलब 95% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी बनी है कि वो अपने आप लॉस बुक हो जाएगा, आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं है, ना किसी को ऑटोमेटिकली। बताने कहने की जरूरत है। ओके, मतलब प्री डिफाइंड है कि ये करना है तो इतना स्टॉप लॉस लेके चलना, राइट? और आपके हाँ बच्चे एकदम खड़े हैं तलवार के साथ, भैया सर ने जो बोला वही करना, 1 रुपए भी इधर उधर नहीं। सर, उनको रट चुका है। ग्रेट, मतलब ऑल दे आर डिसिप्लिन लाइक यू, राइट? हाँ, मतलब इसीलिए है भी।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं सर, बहुत जी अच्छा जी। लग रहा है आपसे बात करके। सर एक और सब सर एक सर जब मालूम है पोजीशन या तो ऊपर हो जाता है या तो नीचे हो जाता है, तो एक मन में सर एंजाइटी रहता है सर, भूख नहीं लगता, खाना नहीं, किसी से बात नहीं करना, तो सर वो जो पल होता है, आप उस पल को कैसे मैनेज करते हो? सर देखिए, अब ना वो इतना टाइम हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो चुका है उससे, अब ना उसकी आदत पड़ चुकी है। तो वो हालांकि आज भी फेस पे आता है, लोग मतलब जब बहुत ज्यादा पेन होता है फेस पे भी आता है, घर में भी दिखता है, लाइफ में दिख जाता है, झलक जाता है, बट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाकर। पर नॉर्मली अब से वो इतनी आदत बन चुकी है, इतना कुछ हो चुका है, अब उसे मैनेज वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा नहीं है, आपका रिस्क डिफाइंड है, आपके स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, और आप 5-6 तरह के काम कर रहे हैं, तो सब में तो हमेशा पैसे नहीं लग सकते, किसी में लग ट्रू रहे होंगे, किसी में आ रहे होंगे। तो वो इस तरह से सिस्टम बन चुका है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि भैया अब भूख नहीं लग रही। ट्रू और है ट्रू। भी तो ठीक है ना, दोस्तों के साथ जाके मजाक कर लो ना। ट्रेड लेते हो तो क्या, एक ट्रेड आपने ले लिया तो सर क्या पूरे दिन भर आप अपने सिस्टम को देखते रहते हो और यू डू योर अदर वर्क लाइक फन एंजॉय जॉली जिस तरह के आप हैं, मतलब क्या करते एग्जैक्टली प्रैक्टिस क्या आपकी? सर नहीं देखता, जरूरत ही नहीं है देखने की। ओके बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस ट्रेड को देख रहे हो और वो ट्रेड मैनुअल है, तो आपको ना वो इमोशनली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर लेगी, या फिर वो ट्रेड आपको ना कुछ कहना चाहेगी, और आप उस ट्रैप में फंस के या तो जल्द प्रॉफिट में से जल्दी निकल जाओगे, या फिर लॉस लंबा कर लोगे। ओके ठीक है। तो अगर कोई ट्रेड है और वो मैंने एग्जीक्यूट कर दी है, टारगेट और प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट दोनों डिसाइडेड है, तो फिर मतलब देखना क्यों है। कुछ ना कुछ तो वो दे ही देगा, राइट? मतलब अभी सपोज करो मैंने कोई कोई बटरफ्लाई बाय कर ली, सपोज फॉर एग्जांपल, 2 रुपए डेबिट देके, अब मुझे पता है मैं 3 बजे काटूंगा, और 3 बजे ही काटूंगा, तो किस लिए देखनी है। या मैंने कोई स्ट्रेडल बेच दिया स्टॉप लॉस के साथ, अब वो स्टॉप लॉस हिट होंगे, चल जाएंगे, मैं उसमें देख के क्या करूंगा अपना बीपी बढ़ाने के अलावा। ट्रू सब करोगे। ट्रू ट्रू। तो सर मोटा मोटा अगर मैं कहूं, अगर आपको इमोशन से दूर रहना है तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, एंड वंस यू प्लेस द ट्रेड जस्ट गेट आउट ऑफ इट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट आप अपना स्क्रीन मत देखो, राइट? बीपी हाँ, नहीं बढ़ाना है। मतलब देख लो, एक टाइम के बाद आप देखोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं और पड़ता। आप एक टाइम के बाद जब फर्क नहीं पड़ेगा तो देखोगे भी नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल। आपको बहुत लंबा टाइम हो चुका है और आप स्क्रीन देख रहे हो और आपको फर्क भी पड़ रहा है, इसका मतलब आपकी साइजिंग में कुछ इशू है, साइजिंग में इशू। या आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ इशू है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो सर आप ये बताएं कि जब आपके पास कोई ट्रेड नहीं होता है तो खाली वक्त में आप क्या करते हैं? सर जब मेरे पास कोई ट्रेड नहीं होता, खाली वक्त होता है, तो मैं ट्रेड जबरदस्ती बिल्कुल ढूंढने की कोशिश नहीं करता। बहुत सारी बुक्स हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं नई समझने के लिए। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर मैं 10 जन्म भी देती शेयर बाजार को, तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं कुछ बहुत सारी चीजें फिर भी नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि हर चीज नई आ रही है। तो सर उनमें कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट जबरदस्ती ट्रेड करने की जरूरत नहीं समझते। ओके ग्रेट और ग्रेट बहुत सारी चीजें हैं सर जिसमें इन्वॉल्व अपना टाइम आदमी दे सकता है। ग्रेट ग्रेट। यस एग्जैक्टली दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। अगर बंदा इंसान सिर्फ ये जान जाए कि ट्रेड कब नहीं करना है, तो उसकी आधी मुश्किलें तो ऐसी ही दूर हो गई। सर आप ना बस ये तरीके ढूंढ लो कि पैसे कैसे नहीं लगेंगे, आ तो नहीं अपने लगे। आप जाएंगे। वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो सर मुझे ये जानना है कि मार्केट में 5,000 शेयर है, 5,000 से भी ज्यादा शेयर है, और आप ट्रेड नहीं करते, इसका मतलब कि यू माइट बी डूइंग स्पेसिफिक, मतलब आप कुछ ही स्टॉक्स में, सिलेक्टेड स्टॉक में क्या आप ट्रेड करना पसंद करते हो, या फिर आप किसी भी स्टॉक्स में अगर ब्रेकआउट हुआ या जो भी आपको पसंद है वहां शुरू हो जाते हो? मतलब सर देखिए, अगर मैं ट्रेडिंग स्टॉक्स की बात करता हूँ, तो नॉर्मली क्या है, मैं निफ्टी के स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, ओके क्योंकि वो मुझे समझ आते हैं। ओके। और कई बार वो भारी पड़ जाता है उसमें उतरना। ठीक है। तो सर वैसे ही बाजार बहुत गहरा है, आपको अगर कोई आप सौदा कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप पैसे लगा रहे हो। 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ उस पर। ओके ओके। लेकिन सिर्फ कोई शेयर है वो सस्ता हो गया इसलिए मैं ले रहा हूँ, और कुछ भी रैंडम ले रहा हूँ, तो वो गलत है सर। मेरे स्टॉक्स तो निफ्टी के 5-7-8 शेयर हैं, उन्हीं में ही ट्रेड करता हूँ, लेके या बेच के। ओके क्योंकि जो आपकी टीम जो है वो वहां पे बाकी बटरफ्लाई बटरफ्लाई बना के स्ट्रैंगल स्ट्रेडल बना के वहां काम सर करती है? ऑप्शंस में भी हमारे पास बटरफ्लाई, ब्रोकन बटरफ्लाई, रेशो, कैलेंडर, सब मतलब जो आप ग्रेट ग्रेट। नॉर्मली बाजार में काम चल रहे हैं वो सारे कर रहे हैं। सारे कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कर रहे हैं कि हम रिस्क फ्री रहें।
रिस्क फ्री रहे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर हाँ। एक अगला सवाल है मेरा आपसे, दो सवाल है वैसे इस सवाल से आ रहे हैं। सबसे पहले पूछता हूँ कि सर क्या आप पेनी स्टॉक्स या फिर आईपीओज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, राइट? क्योंकि बिल्कुल नहीं सर, देखिए मेरे को चाहिए हमने हम्म। आप एक बात बताइए ना, कौन बड़ा आदमी है ऐसा जो 10% की रिटर्न निकाल रहा है? छोड़ो आप टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को, इन सब को छोड़ो, आप ट्विटर को, आप मुझे बताओ रियल में कौन बड़ा आदमी है? कहीं फोर्ब्स की लिस्ट में है ये 10% वाले? लॉन्ग रन में मैंने किसी को नहीं देखा 10 साल में ऐसा बनता हुआ। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यस, आई टोटली एग्री विथ यू। तो सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने जो 5 से 10 स्टॉक है उसमें से ज्यादा नहीं, 2-3 ही बता दें जो आप ट्रेड करते हो, और कहते हैं कि सर जो लंबा ट्रेड करता है उसको उस चार्ट, उसको उसका पूरा बिहेवियर पता होता है, राइट? कि वो हम्म। कब क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूं आप 2-4 स्टॉक्स के नाम ले लें हमारे व्यूअर्स के लिए जिसपे आप ट्रेड करते हैं। सर देखिए, मैं तो आपको ना कोई भी नाम बता दूंगा, नहीं नहीं सर, ठीक कोई है, वही बताऊंगा जो मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन उसका लॉजिक भी बताऊंगा। देखिए, मैं ना बैंकिंग में ज्यादा ट्रेड करता हूँ, नहीं। फाइनेंस में ज्यादा ट्रेड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत बैंकिंग समझ आती है, मुझे बैंकिंग की वैल्यूएशन समझ आती है। जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक हो गया, सरकार ये अपने प्राइवेट बैंक, ठीक है, ये ज्यादा हो गए अपना। आप ये लगा लीजिए कि बजाज फाइनेंस हो गया है, ठीक है। तो फाइनेंस कंपनियों को मैं थोड़ा बहुत वैल्यूएशन समझता हूँ, उनके धंधे को कुछ समझता हूँ, इसलिए मैं उनमें ट्रेड करता हूँ। या कुछ एक आईटी कंपनीज हो गई कि डॉलर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यूएस से क्या इम्पैक्ट करेगा, तो ये सब मेरे दिमाग में है, मुझे समझ आते हैं सिनेरियो। मैं कभी स्टील में नहीं जाता, कभी कोई ऐसी इंडस्ट्री में नहीं जाता जिसका धंधा मुझे समझ नहीं आता है, बेशक कितनी भी लुब्रिकेटिव डील हो। आज चाहे 100 रुपए का माल 10 रुपए का भी मिल रहा हो, लेकिन अगर मुझे वो धंधा समझ नहीं आता है, वो काम समझ नहीं आता है, तो मैं उसमें 100 रुपए भी नहीं लगाऊंगा। हालांकि लोग मुझे बेवकूफ बोल सकते हैं, बट सर जो चीज मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं उसमें काय को पैसे लगाऊं किसी और के कहने पे? ट्रू, वेरी ट्रू। तो अगर कोई भी इंसान ट्रेड करना चाहता है तो वो प्राइस एक्शन समझ ले, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो बिजनेस भी समझ लेगा, रिजल्ट भी समझ लेगा, थोड़ा बहुत वैल्यूएशन समझ लेगा, तो मतलब स्टॉक बोलेगा कि आप लो, कन्विक्शन अंदर से आएगी। अभी मैंने बोल दिया ले लो कोटक बैंक, मेरे बोलने से क्या होता है? मैं तो इसमें 12 साल से पैसे बना रहा हूँ, 1 साल नहीं बनाऊंगा मेरा काम चल जाएगा, लेकिन आपकी कन्विक्शन मिल जाएगी। हम्म। लेकिन अगर आप कोटक बैंक का धंधा समझ लोगे, ये यहाँ क्यों ट्रेड कर रहा है, कहाँ ट्रेड करना चाहिए, तो और 100 बातें हैं, तो आपके अंदर कन्विक्शन आ जाएगी। पर कन्विक्शन का मतलब ये नहीं कि मैं ओवर लेवरेज या रिस्क ले लूंगा। ये आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक हो गया, आप ये काम इसमें काम कर लो, और आप अगर और करना चाहते हो तो रिलायंस में थोड़ा बहुत काम कर लो, ठीक है। तो 5, 7, 8 शेयर अपनी इंडस्ट्री के कुछ भी पकड़ लो, आपको धोखा नहीं मिलेगा। यस, वेरी ट्रू। बस ये मान लो कि उनकी ग्रोथ 15, 17% के आसपास हो, प्रॉफिट ग्रोथ। तो अगर आपने कहीं ले भी लिया और महंगे भी ले लिए, तो आप एक टाइम के बाद निकल जाओगे। अब आप शेयर पकड़ लेते हो ऐसा जिसकी ग्रोथ ही 5, 4% प्रॉफिट ग्रोथ है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, तो सर फिर आपको वो तकलीफ देगा एक बार। एक न्यू ट्रेडर या फिर किसी भी ट्रेडर को किस में ज्यादा फोकस करना चाहिए सबसे पहले? सर माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। माइंडसेट से ही रिस्क मैनेजमेंट बनेगा। आपका माइंडसेट ही नहीं है तो आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे बना लोगे? प्राइस एक्शन तो बहुत दूर की बातें हैं सर, अगर आपने माइंडसेट और रिस्क मैनेज कर लिया ना तो सब कुछ कर लिया। स्टॉक मार्केट, कुछ कोई स्ट्रेटेजी, प्राइस एक्शन, वो बात की बातें हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और रिस्क मैनेज कर लो, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लो और प्रोबेबिलिटी कर लो, तो सर सब कुछ वही है। आप, मैं बोलता हूँ स्ट्रेटेजी के नाम पे छोड़ो कुछ भी प्राइस एक्शन, आप एक पुट एक स्टॉप लॉस के साथ रोज बेच लो, या एक कॉल स्टॉप लॉस के साथ रोज बेच लो। सपोज करो आपकी, आजकल के ट्विटर की भाषा में बता देता हूँ, आप रोज 20% के स्टॉप लॉस के साथ एक कॉल बेच लो, या 50% स्टॉप लॉस के साथ एक पुट बेच लो। हर रोज बेचो, हर रोज पूरे साल बेचो, ये फॉलो करना है। ये फॉलो करना है। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, आप कुछ भी करो, रोज करो, डिसिप्लिन के साथ करो। रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी का खेल है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ रोज एक पुट बेच दो 50% स्टॉप लॉस के साथ या 20% स्टॉप लॉस के साथ, सर ये मैथ्स का सिंपल प्रोबेबिलिटी है। लोगों ने ये स्ट्रेटेजी बना के बेच रहे हैं।
ट्रू। अगर मैं आज आपको कोई स्ट्रेटेजी बता भी दूं तो यकीन करो सर, स्टॉक मार्केट सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का गेम है और रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, आप सपोज एक पुट भी रोज बेचते हो सर्टेन स्टॉप लॉस के साथ, तो वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि आपका जा रहा है, तो ऑप्शन के प्रीमियम का सिर्फ 20% जा रहा है, लेकिन जिस दिन आपको ट्रेंड मिलेगा तो शायद 80% भी आ जाए, स्पेशली थर्सडे को। आप थर्सडे को एक पुट बेचो, 20% जाएगा, 100 रुपए की पुट 100 रुपए की पुट बेच रहे हो, 20 रुपए रोज के जाएंगे, लेकिन जिस दिन आएंगे 100 के 100 आएंगे। ट्रू। ठीक है, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी आ गया और प्रोबेबिलिटी भी आ गई कि आप आधी बार भी ठीक हो गए, अब 3 बार भी ठीक हो गए तो पैसे आ जाएंगे। तो सर ये सब आपको कब समझ आएगा, जब आपको ना प्रोबेबिलिटी समझ आ जाएगी या फिर ऑप्शन प्राइसिंग समझ आ जाएगी। यस। किसी से मत सीखने जाओ बाहर स्ट्रेटेजी, सिर्फ आप ऑप्शंस की प्राइसिंग का बिहेवियर सीख लीजिए। बहुत सारी बुक्स हैं यूट्यूब पे, बहुत कंटेंट है यूट्यूब पे, और बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें आपको ऑप्शन का बिहेवियर होता एक्चुअल किस कैसे है, क्या है। तो सर आप अपने घर में कैलेंडर भी बना लोगे, बटरफ्लाई भी बना लोगे, मतलब अगर आपने ये समझ लिया कि ऑप्शन कॉल पुट चलते कैसे हैं, तो कॉम्बिनेशन तो आप जितने मर्जी बना लो और उन्हें स्ट्रेटेजी का नाम दे दो। ट्रू। आपको वो सब समझने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप सीरियस नोट पे किताबें पढ़ते हो तो। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू सर। ये जो आप शब्द बोल रहे हैं ये गोल्डन वर्ड्स है, और आई होप हमारे व्यूअर्स को कुछ वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और टेलीग्राम वाले बता दे, ये सर कुछ ऐसे ही नहीं लगता सुनने में कि किसी भी अच्छे ट्रेनर से सीखना नहीं चाहता, जितने सब हवा हवाई बातें हैं सब लोग वहीं जा रहे हैं, वही चीजें फिर लोग उसे ही गाली दे रहे हैं, और ऐसे धंधा चल भी रहा है, चल भी रहा है। सर छोड़िए क्या बोलना। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे न्यूबी ट्रेडर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता दे कि अगर वो पहली बार जंप इन करते हैं या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चालू करना चाहिए। बहुत ज्यादा गहरा है, सिर्फ यहाँ लेना और बेचना से बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो कुछ ऐसा, अगर आप फुल टाइम आ रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट टाइम जैसा तो आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए। पार्ट टाइम ट्रेडिंग मुझे नहीं लगता कुछ होती है, पार्ट टाइम आप रह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और बेटर है वैल्यूएशन पढ़ो। उससे पहले आप बुक्स में, यूट्यूब में, यहाँ वहां सबसे पहले सिर्फ ये सीखो कि ऑप्शन बिहेव कैसे करते हैं, क्या डेल्टा गामा थीटा वेगा क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे या मंथ के स्टार्टिंग मंथ से एंड तक, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कॉम्बिनेशन में आके क्या बनाएंगे, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। जब आप ये खुद सीख लेंगे, खुद समझ लेंगे, तो स्ट्रेटेजी खुद बन जाएगी। स्ट्रेटेजी का तो नाम बटरफ्लाई से लेके आयरन कोंडोर आप कुछ भी दे दो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपको आनी चाहिए कि वो बनती कैसे, वो बिहेव कैसे करती है। और फिर कोई भी सीखने के बाद कोई भी एक चीज पकड़ लो, सिर्फ बटरफ्लाई पकड़ लो जो निगलेक्टेड है। लोग स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल बेचते हैं, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ बटरफ्लाई करते हैं और इन स्ट्रेडल स्ट्रेंगल वालों से बहुत बड़े पैसे बना रहे हैं, मतलब बहुत बड़े पैसे। जितने इनके मार्जिन नहीं है उतने उनके प्रॉफिट्स हैं सिर्फ बटरफ्लाई से, और बटरफ्लाई रिस्क फ्री चीजें हैं। अब आप उसे बटरफ्लाई में ब्रोकन आते हो, आप उसे रेशो करते हो, आप उसे स्ट्रेडल स्ट्रेंगल में कन्वर्ट करते हो। हाँ, दूसरा एज में ये कहूंगा कि कुछ भी काम करो हेज करो, आपको आपका मैक्स लॉस पता होना चाहिए, क्योंकि 20 साल में भी कुछ ऐसा हुआ जो आपको अंदाजा नहीं था, तो मेरे ख्याल से ना 20 साल की कमाई ले जाने के लिए काफी है। तो आप ना सीखने के बाद प्रैक्टिस कर लो किसी भी एक चीज की, किसी भी एक स्ट्रेटेजी की, और हमेशा हेज रहो, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ठीक रखो। तो मुझे नहीं लगता लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। आप इसे ना एज अ बिजनेस, एज अ करियर लेके चलो। सट्टा और रातों रात बिलियनर बनने की, मिलियनर बनने की बात नहीं हो सकती। आप किसी और धंधे में हो, और बहुत अच्छा धंधा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने 2 पैसे अच्छे बनाए, मैं अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा हूँ ना, तो मैं कोई बहुत ज्यादा कॉमन सेंस या सिक्स सेंस या इंटेलिजेंट आदमी नहीं रहा हूँ अपनी एजुकेशन में, नॉर्मल ही रहा हूँ, वही बहुत नॉर्मल। ठीक है, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी कर सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो सिर्फ प्रैक्टिस करो और डीपली चीजों को समझो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। हाँ, सीखने समझने कहीं भी जाओ, पर कोई आपको भी पता है ये फेक M2M है, पर आपका लालच आपको परेशान करता है। आपको भी पता है ये बातें हरे चश्मे वाली हैं, लेकिन वो लालच घर करता है। प्लीज निवेदन है, सर ने जो भी बोला है उसे देखें, उसे सीखें, उसे समझें और उसे अप्लाई भी करें। विनय सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डेफिनेटली सर कुछ बड़ा करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस आएंगे और लोगों को थोड़ा सा ज्ञान तो जरूर बांटेंगे हम। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।